अंजलि पुजारी, सार्थक न्यूज़ 9 इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पनवेल यहाँ नारी शक्ति फाउंडेशन के संस्थापिका अमिता चौहान जी से कुछ विषय पे बातचीत करने वाले हैं। अमिता जी, आपका सार्थक न्यूज़ 9 इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अमिता जी, आपका बचपन कहाँ का था और आपका बचपन गुजरा कैसे है? मेरा बचपन राजस्थान का है और मेरे यहाँ 2 बहनें थी, लड़कियाँ हुई पहले। फिर मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ था, मेरे भाई नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, मुझे लड़के जैसी ही परवरिश की जब तक मेरा भाई नहीं हुआ। आपके माँ बाप? हाँ। फिर 3-4 साल बाद मेरा भाई, मगर मेरे लड़कों जैसी ही परवरिश शुरू से की गई है। अच्छा। तो मेरा वही रहन सहन था, वही स्टाइल था रहने का वहाँ। अमिता जी, आपने नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन जो चालू किया है वो कब से चालू किया है? अभी उसमें कितने सदस्य हैं? मैंने 2014 में पहले नारी शक्ति न्यूज़पेपर निकाला। जब वो चलता रहा, मेरे को महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। फिर मैंने देखा जो घरेलू महिलाएं रहती हैं, जो गृहस्थी संभाल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। उनकी कोई सुनता नहीं है, ना वो अपनी बात किसी को बता सकती हैं। तो वो वैसी महिलाएं मेरे साथ आने लगी। बाद में मैंने नारी शक्ति, जो मेरा न्यूज़पेपर का नाम था 2014 से, फिर 2018 में मैं नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन के नाम से NGO की स्थापना की। आज मेरे पास 4000 महिलाएं हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में कार्यकारिणी बनी है, राजस्थान में कार्यकारिणी बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, पंजाब में भी इसकी टीम बनी हुई है। मतलब ऑल इंडिया चालू है आपका। अमिता जी, जब भी आपने सोचा कि नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन हम चालू करें, तभी महिलाओं का क्या रिस्पांस था उसके लिए? महिलाओं का पहले तो थोड़ा स्लो रहा, मगर एक अच्छा रिस्पांस आने लगा। बहुत जल्दी मैंने पिकअप ली नहीं थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने जल्दी रिस्पांस दिया और जल्दी ही मेरे साथ जुड़ने लगे। अच्छा, ओके। अमिता जी, मैंने ऐसे सुना है कि आपके साथ जब भी महिलाएं बात करती है तभी उनमें ना एक पावर आ जाती है कि एक वो, आप ऐसे क्या बात करते हो उनके साथ और आपके यहाँ से कैसी उठ जाती है वो? क्योंकि जो महिलाओं का है ना, मैं एक दर्द समझती हूँ। उनका जो दर्द है ना, अपने आप में फील करती हूँ मैं, इसलिए उनको एक, और ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए उन लोगों को जोश आता है और मेरे साथ जुड़ती भी है वो। तो उसका आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? मुझे सबका 100% पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है मुझे। अमिता जी, आपका यूट्यूब चैनल है और एक न्यूज़पेपर चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा एक सैटेलाइट चैनल चल रहा है, पब्लिक लाइफ, जिसमें महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ हूँ, और यूट्यूब है जो मैंने नारी शक्ति के नाम पे NSG 24 करके बनाया है, जिसमें हमारे ही प्रोग्राम के इवेंट रहते हैं उसमें। अच्छा। और अमिता जी, आप एक जर्नलिस्ट हो, समाज सेवक हो, राष्ट्रवादी पक्ष में कार्यरत हो और साथ ही साथ में ये फाउंडेशन चला रहे हो। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ कैसे संभाल पाती हो? देखो, जैसे जो महिलाएं घर में रहती हैं, तो मैंने अक्सर देखा वो महिला बोलती है मैं 12 बजे सोकर उठती हूँ, या फिर 4 बजे कपड़े धो रही हैं। तो वो अपनी लाइफ को ना उसी में एडजस्ट करती हैं। काम करने वाली कौन महिला होती है? मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं अगर 10 संगठन में जुड़ी हुई हूँ, मुझे काम करने का भी टेक्निक पता है। मैं आज घर में 4 बजे उठूंगी, काम खत्म करूंगी, बाहर निकलूंगी। मैं घर का भी एडजस्ट करती हूँ। मेरी 2 लड़कियां हैं, हस्बैंड रहते हैं मेरे साथ, तो उनका एडजस्ट करके ही मैं बाहर का भी काम करती हूँ और सबका 100% अच्छा ही रिजल्ट देती हूँ। अमिता जी, आप पहले शेका पक्ष में थे, फिर बीजेपी में थे, अभी राष्ट्रवादी पक्ष में कार्यरत हो, तो आपका इसमें क्या अनुभव है? मैंने शेका पक्ष से स्टार्टिंग की, एक अच्छा रिस्पांस मिला था। यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। फिर जो शेका पक्ष पार्टी वो रायगढ़ तक ही सीमित है। फिर धीरे धीरे मैं नेशनल के लिए बीजेपी में गई, और अभी अगर मैं संगठन चला रही हूँ, मेरे पास 4,000 लेडीज़ हैं अगर, तो मुझे भी पावर चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास काम के लिए आते हैं। मुझे भी उनका काम कराऊंगी तभी मेरे साथ आएंगी। मेरा जो राजनीति में जुड़ी, मेरी राजनीतिक सोच नहीं है। मेरी राजनीतिक सोच जो है समाज के लिए है, गरीब, गरजू और पीड़ित महिलाओं के लिए ही सोच है मेरी। अच्छा। अब आपका राजकारण में इतना आपका अनुभव आया है, तो आपको लगता है महिलाओं ने राजकारण में आना चाहिए? हाँ, अगर शिक्षित महिलाएं हैं तो उनको राजकारण में जरूर आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके जरूर राजकारण में दिखाती हैं वो। आपको राजकारण में जाने का इंटरेस्ट क्यों आया? मेरे नाना भी कांग्रेस में आमदार रह चुके हैं। अच्छा। और मेरा भाई 15 साल से MLA था बीजेपी का, और मेरी बहन भी है अभी समाजवादी पार्टी में। जिसका जहाँ पे सेट हुआ वो वहाँ पर है। तो मैं, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति की है। अच्छा, ओके। आप साथ में साथ समाज सेवक भी हो, तो आपने कभी सोचा था बचपन में आगे जाके हम समाज सेवक बनेंगे? नहीं, मेरा पहले से ही सपना था। पहले मैं मदर टेरेसा बनना चाहती थी, तो मैं, मगर एक फील्ड नहीं समझ में आया कैसे क्या करें, कहाँ जुड़े जाके। फिर धीरे धीरे
यहाँ स्थिति पर आई कि ये बन गई, क्या करें। अच्छा, आप भी आप समाज सेवक हो, तो कोरोना के टाइम में गरीब लोगों के दिन बहुत गरीब मतलब बहुत बुरे गुजरे हैं, तो आप तभी क्या किया उनके लिए? हम लोगों ने यहाँ पर अनाज बांटा है, क्योंकि अच्छा। मेरे साथ जो कामगार यूनियन भी है मेरी, तो जो काम वालियाँ और जो वॉचमैन वगैरह ये सब आए थे, 2-3 हज़ार लोगों को हमने अनाज बांटा उस समय। अच्छा, ठीक है। अमिता जी, ऐसा सुना है कि आपने 5 बार जेल में जाके आए हो, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि हम जेल में क्यों गए? इसके बारे में आपको कुछ बुरा नहीं लगा? आज स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, क्योंकि जेल में क्या है, अगर एक बार गए तो ये भी भरोसा नहीं था कि हम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, एक रिस्की काम होता है। मगर मैं कोई मर्डर या ऐसा करके नहीं गई, एक आंदोलन के हिसाब से गए। अच्छा। कि हम लोगों ने एक पीके मूवी आई थी, तो उसमें हम आंदोलन के लिए आमिर खान के बंगले पर भी गए थे। बाद में पद्मावती जो था, वो जो हमारी पद्मावती जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हमने मिट्टी की, जहाँ पर उन्होंने जौहर किया था 16,000 महिलाओं के साथ, उस मिट्टी का हम सिंदूर लगाते हैं, वहाँ पर तुम उनका गलत कैरेक्टर दिखा देते हो। तो वो हमारे जो आगे आने वाली बच्चे हैं, वो भी अभी तो हम उनको बता देंगे, बाद में उनको भी समझ में आएगा, उनको लगेगा वाकई में पद्मावती ऐसी थी। तो समाज में जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसका हमने विरोध करने के लिए हमने पद्मावती में जेल में गई 2 बार, और मणिकर्णिका पिक्चर में भी 2 बार मैं जेल में गई हूँ। अच्छा, ओके। तो आपको लगता है क्या कि महिलाओं ने भी समाज सेवक बनना चाहिए, आगे जाके उन्होंने भी समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए? मुझे लगता है महिलाओं में अगर इतनी कैपेसिटी है तो वो निकले, बाहर आके काम करें। हम अगर मैं महिला हूँ तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन यही करूँ, मेरी खुद भी, अगर एक महिला जो काम करती है बाहर निकल के, तो पुरुषों से ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हम घर भी संभालते हैं, बाद में हम आके बाहर का भी काम करते हैं। पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, पुरुष क्या करेंगे, सिर्फ बाहर का ही काम करेंगे, वो घर में आके आराम से रहेंगे। हाँ। तो महिला जब बाहर निकलती है तो एक बोलना है कि पुरुषों से ज़्यादा महिला स्ट्रांग होते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अमिता जी, आप अभी राष्ट्रवादी पक्ष में महिला पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हो, और आपकी पक्ष में धनंजय मुंडे पे जो आप रेणु शर्मा ने आरोप लगाए, तो उसके बारे में आपका क्या मकसद है? वो देखो, मुझे लग रहा है उनका 14-15 साल से रिलेशन था। जो उनकी बहन थी उनसे शायद लिविंग रिलेशनशिप में थे, 2 बच्चे भी थे, और वो उसकी छोटी बहन थी, करुणा की छोटी बहन थी रेणु शर्मा। तो अगर जो उसकी बहन है, बहन के साथ अगर उनका रिलेशन है, तो उसको भी अगर कुछ गलत हुआ था, अगर वो बोल रही मेरे साथ रेप हुआ, तो उसको ये बात अपनी बहन को बताना चाहिए थी। मगर वो एक लालच में आई, शायद उसको सिंगर बनना था, जो भी कर रहा था, ये सब गलत है। वो एक महिला अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रही है। और दूसरा, इन सब के पीछे अगर आप उसका पूरा डाटा देखेंगे और उसका पूरा व्हाट्सएप चेकिंग या उसका अकाउंट चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं उसके वो किसी के साथ लिंक में है। और मुझे उसमें पूरा हाथ पंकजा मुंडे का लगता है, क्योंकि वो उनके वहाँ पर प्रतिद्वंदी है। ओके। अभी नारी शक्ति फाउंडेशन जो है वो अभी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी हम गवर्नमेंट प्लान भी लाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। महिलाओं को काम दिलाते हैं, महिला सशक्तिकरण और सक्षमीकरण पर काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो घर से पीड़ित रहती हैं कि बच्चा ले लिया किसी का, उसको घर से भगा दिया। बहुत सी महिलाएं तो मेरे पास ऐसे, अगर आपने शादी की है तो शादी करके उस लड़की के साथ निभाओ, ऐसा नहीं कि उसका बच्चा लेके जरा सी गलती पे आपने उसे घर से निकाल दिया, वो लड़की बेघर हो जाती है, बाहर घूमती है, वो लड़की औरतें हमारे पास आती हैं। ठीक है। अभी जाते जाते मैं लास्ट का क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको कि सार्थक न्यूज़ 9 ये जो चैनल है, इस माध्यम से आप समाज तक कुछ पहुँचाना चाहते हो? मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में कैपेसिटी है तो आप आगे आओ, काम करो, और जो आप कर सकती हो फिर अपना जो हुनर है वो आप लोगों को दिखाओ। ऐसा नहीं आप घर में ही पैदा हुई 4 दीवारी के अंदर मर जाओ, वो हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम अपना टैलेंट दिखाना है लोगों को। इस तरह से अमिता जी ने अपना मनोगत यहाँ व्यक्त किया है। मैं सार्थक न्यूज़ 9 की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ कि वो ऐसे ही आगे जाके समाज कार्य करते हैं महिलाओं के लिए, और उनका नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन ऐसे ही बढ़ते रहे। धन्यवाद।